फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट का क्या महत्व है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ट्रांसलेट बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बिना ट्रांसलेट अधूरा रहेगा, ट्रांसलेट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जानेंगे इंग्लिश में सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में उद्देश्यकर्ता कहते हैं, ठीक है। उद्देश्य कहते हैं जो उद्देश्य दे, जैसे मैं, आप या हम लोग या वे, कोई भी उद्देश्य दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और नेम हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। दुनिया में किसी का भी नाम हो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। आई यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? मैं। यू का अर्थ क्या होता है? तुम या तुम लोग, ठीक है। वी यानी कि हम या हम लोग। दे यानी कि वे या वे लोग, ठीक है, एक ही बात है। ही, वह, ही का अर्थ होता है वह, सी का भी होता है वह, इट का यह। नेम यानी कि किसी का भी नाम, जैसे राम। एक ये क्या है? नाम है, ठीक है, किसी का भी नाम, etc इत्यादि, ये सब हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ आपने नोट किया कि ही का अर्थ है वह और सी का भी अर्थ है वह। तो ही जो होती है ना, यह पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ही जो है, ही का प्रयोग जो है पुरुष जाति के लिए, ठीक है, कोई भी पुरुष हो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे, ठीक है। सी जो है स्त्री जाति के लिए। सी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो स्त्री जाति के लिए, ठीक है। इट यानी कि यह, नेम यानी कि नाम। ये सभी हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से हैं सब्जेक्ट? तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट तथा नाम को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है इसका कैसे प्रयोग होता है ट्रांसलेट में, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एक ही एग्जाम्पल देखेंगे इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे हिंदी में बोल दिया जाए कि मैं किताब पढ़ रहा हूं। क्या? मैं, ये सब्जेक्ट आया ना पहले, मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, ठीक है, मेरे बारे में बातें हो रही है, तो सब्जेक्ट आया ना यहाँ मैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? स्ट्रक्चर यहाँ बताते हैं तो आसान हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? एम इज आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें एम इज आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एम इज आर प्लस, उसके बाद से इसमें वर्ब कौन सी लगेगी? तो वर्ब इसमें लगेगी फोर। कैसे पता किया मैंने कि वर्ब फोर लगेगी? जब भी रहा रही रहे ना लास्ट में,
मैं किताब पढ़ रहा हूँ या तुम किताब पढ़ रही हो, ठीक है, वो खेल रहा है, रही है, जब भी आए लास्ट में तो समझिए कि इसमें वर्ब फोर लगेगी, ठीक है, वर्ब फोर होगा, प्लस लास्ट में हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश जो अर्थ होता है क्या होता है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा, आई एम। उसके बाद से वर्ब फोर, जैसे देखिए जैसे पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है ना, रीड, आर ए डी, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ये जो है वर्ब वन है, इसका वर्ब फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, रीडिंग होगा, आर ई ए डी आई एन जी, ठीक है, रीडिंग क्या है, ये वर्ब फोर है, वर्ब फोर है। तो हमारी जो क्रिया होती है ना, वर्ब होती है, उसके 5 फॉर्म होते हैं। पहला होता है वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये इसके क्रिया के भेद होते हैं, ठीक है, वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, वर्ब फोर होगा, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीडिंग, ए बुक, एक तो दिया नहीं है, पर कोई भी किताब पढ़ता है तो एक ही तो पढ़ता है, दो तो नहीं पढ़ेगा ना पहले, तो ए बुक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है बुक, ठीक है, ये है। तो इसी प्रकार हम ट्रांसलेट बनाते हैं, बिना सब्जेक्ट के बिना हम इस ट्रांसलेट को बना नहीं पाएंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए कि किताब पढ़ रहा हूं, तो भाई इसमें क्या सब्जेक्ट रहेगा, तभी तो इसका मायने होगा, समझ रहे ना। तो मेन मकसद इस वीडियो में यही था कि सब्जेक्ट बताना, ठीक है, सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।